प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम जानेंगे कि हम अपनी आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जीने की इच्छा तो हर एक कोई रखता है। चाहे 100 साल का व्यक्ति हो, 150 साल का व्यक्ति हो, वो चाहता है कि मैं और जीऊँ। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, इस विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में कितनी उम्रें थी लोगों की, 100 से भी ज़्यादा उम्र के लोग होकर मरे हैं। सबसे ज़्यादा जो उम्र थी वो थी मतुसेलह की, जो 969 साल होकर जिसकी डेथ हुई। तो इस तरह से हम भी तो अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसे? आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल की सबसे पहली आज्ञा कौन सी है। मैं 10 आज्ञाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली आज्ञा कौन सी लिखी गई है बाइबल में? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफर के मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से, परिवार से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और हर घर से गवाही निकले कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं। आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु, और अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर, ताकि जो वचन का बीज बोया जाता है वो फलवंत हो, वो 30, 60 नहीं 100 गुना, हजारों गुना फल लेकर आए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश आयु के विषय में है कि हम अपनी आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की इच्छा होती है कि वो लंबी आयु पाए, लंबा जीवन जिए, दीर्घायु जिसे कहा जाता है। तो हर इंसान लंबी आयु चाहता है। छोटे से छोटी बीमारी होने पर मनुष्य क्या करता है? तुरंत हॉस्पिटल जाता है या डॉक्टर के पास जाता है। हम जैसे लोग जो है वो प्रार्थनाएं करवाते हैं कि हम इस रोग से छुटकारा पा जाएं और हम बच जाएं किसी भी तरह से, क्योंकि बीमारियां हमारे जीवन में एक डर लेकर आती हैं, क्योंकि बीमारियों से बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो वो डर हमारे अंदर बना रहता है, इसीलिए हम हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास भागते हैं, या हम परमेश्वर के दास दासियों से प्रार्थनाएं करवाते हैं ताकि हम भले चंगे हो जाएं और एक अच्छा जीवन जिए और हमारी आयु बढ़ जाए। लेकिन बहुत बार कुछ हासिल नहीं होता, और क्या होता है कि अकस्मात हम चले जाते हैं। कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि कोई दवाई दुआ कुछ काम नहीं आती। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे अपनी आयु को बढ़ाएं? हमारे पास एक साधन है, और वो साधन है ये परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें किस प्रकार से एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए, परमेश्वर के सम्मुख रहते हुए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए कैसे अपनी आयु को बढ़ाना है। यहाँ तो ना हमें कोई जड़ी बूटी खानी है, ना हमें कोई मेडिसिन खानी है, ना कोई टॉनिक पीना है, हमें कोई वर्जिश नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कि हमारी आयु बढ़े। क्योंकि हम देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारी ऐड ऐसी आती हैं कि हम ये करें वो करें ताकि हमारी आयु बढ़े, हम अच्छा फिट रहें, और तब क्या होगा, हम बीमारी हमारे पास नहीं आएगी और हम फिट रहकर अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं।
लेकिन बाइबल इससे हटकर बहुत बातें बताती है हमको। आज मैं आपके साथ 9 बातें शेयर करूंगा ऐसी जो हमें एक ऐसा पावर हमारे अंदर डालती है जिससे कि हम ये समझ जाते हैं कि अब हमारी आयु परमेश्वर के हाथ में है, वो बढ़ा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय 16 पद, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। दीर्घायु मतलब लंबा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि परमेश्वर के हाथों से लिखे गए हर एक वचन पर, परमेश्वर के द्वारा लिखवाए गए इस वचन से हम कैसे अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 3 पद। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 3 पद में हम देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को ठहरा दिया, नियुक्त कर दिया है। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर ने क्या ठहरा दी? आयु 120 साल। क्योंकि पहले तो सैकड़ों साल लोग जीते थे, 500 साल, 600 साल, जैसे मैंने बताया मथुसेलह 969 साल का होकर मरा। तो ये उम्रें जो थी धीरे धीरे परमेश्वर ने एक रेशो बना दिया, एक ठहरा दी एक उम्र 120 साल। लेकिन हम आज के ज़माने में देखते हैं कि अकस्मात ही क्या होता है, जवान लोग भी इस संसार से चले जाते हैं। तो आइए हम देखेंगे किस प्रकार से हम इन सारी बातों से अलग होकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक दीर्घायु वाला जीवन जी सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक वचन में और पढ़वाना चाहता हूं आपको। भजन संहिता 90 अध्याय में, ये 90 अध्याय जो है ये मूसा ने लिखा है। तो यहाँ पर मूसा ने क्या कहा है उम्र के बारे में? वो कहते हैं 10 पद में, भजन संहिता 90 अध्याय के 10 पद में लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। 70 से 80 साल की उम्र यहाँ पर बताई है भजन संहिता में आकर। तो कितनी उम्र है हमारी? 120 या 70, 80। अब क्या हो गया? ये जो भजन संहिता 90 में लिखा है ये बिल्कुल सटीक है। ये उम्र जो है इंसान की आज के ज़माने में है 70 या 80 साल। लेकिन देखने में आता है कि बहुत जल्दी लोग चले भी जाते हैं, बहुत जल्दी, छोटी सी उम्र में ही हार्ट अटैक आ जाता है और बहुत सारी समस्याएं, बीमारियां आती हैं और इंसान इस संसार से चला जाता है। हम आज उन 9 बातों को देखेंगे जो हमें दीर्घायु प्रदान करती हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 38 अध्याय 1 से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर मैं आपको 4 बातें ऐसी बताऊंगा जो हमारी आयु को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशायाह 38 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का फरमान, परमेश्वर की आज्ञा जो है वो हिजकिय्याह राजा के लिए आ जाती है, और वो क्या होता है उसके बाद आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, पहली आयत से पढ़ रहा हूँ मैं 5 आयत तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह ने क्या किया, हिजकिय्याह के पास जाकर एक फरमान दिया परमेश्वर का। अब परमेश्वर कोई बात अगर कह रहा है तो वो तो पक्की है। अगर परमेश्वर ने कहा कि तू तो मर जाएगा, बचेगा नहीं, तो इसका मतलब ये बात पक्की है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो भी तूने आज्ञा देनी, यानी कि जो भी वसीयत वगैरह करनी है वो कर दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। अब हिजकिय्याह की जगह अगर और कोई होता या मैं भी होता तो क्या करते? हम रिश्तेदारों को बुलाते, बिलक बिलक के रोते, क्योंकि ये तो परमेश्वर की तरफ से फरमान आया है कि परमेश्वर ने कहा मर जाएगा, बचेगा नहीं, वसीयत वगैरह कर दे। तो लेकिन हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया। हिजकिय्याह ने 4 बातें ऐसी बताई जिससे कि उसकी उम्र को बढ़ा दिया गया। आइए देखेंगे आगे क्या लिखा है। 2 पद में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। भीत मतलब दीवार की तरफ मुंह फेर लिया, करवट ले ली अपनी, और वहां पर उसने रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की, और 4 बातें हमें बताई।
अपनी आयु को बढ़ाने के लिए। क्या लिखा है आगे 3 पद में, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर यानी कि याद कर कि मैं सच्चाई से, जब हम सच्चाई से चलते हैं, और दूसरी बात लिखिए खरे मन से, तीसरी बात लिखिए अपने को तेरे सम्मुख जानकर, और चौथी बात लिखिए और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। ये नहीं कह रहा कि मैं करता था, एक रेगुलरिटी है, मतलब प्रेजेंट की बात है, आज की ही बात है ये। वो कह रहा है कि मैं ऐसा करता आया हूं, ये नहीं कह रहा कि मैं धीरे धीरे तेरे भवन को जाया करता था, जैसे कि भजन 42 की 3 आयत में लिखा है, दाऊद ने लिखा कि मैं धीरे धीरे तेरे भवन को जाया करता था। तो फिर अब किसने रोक दिया, अब क्यों नहीं जा रहे आप? जाना चाहिए हमको, है ना, रेगुलरिटी से ही रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर हिजकिय्याह ने 4 बातें याद दिलाई परमेश्वर को कि देख मैं तो ये कर रहा हूं प्रभु। पहली बात क्या है, सच्चाई। हमारे जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है। सच जो है वो कभी भी मार नहीं खाता, सच कभी भी हार नहीं मानता, सच कभी भी हारता नहीं है। तो वो कहता है कि मैं सच्चाई से और खरे मन से, एक खरापन होना चाहिए हमारे अंदर, हाँ की हाँ और ना की ना। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कहता है वो, अपने को तेरे सम्मुख जानकर। हमें जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जानकर चलेंगे तो हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, हम कोई गलती या पाप या अपराध हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे सम्मुख है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे सामने है। हम डरेंगे इस बात से कि परमेश्वर हमारे साथ है, कि हम गलत काम कर लें और परमेश्वर देख ले तो हमें दंडित करेगा। तीसरी बात क्या कही उसने कि मैं अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और चौथी बात में लिखा जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है हमें वही करते रहना है, अपनी दृष्टि में नहीं, संसार की दृष्टि में नहीं, शैतान की दृष्टि में नहीं, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है हमें वही करते रहना है। 4 बातें यहां पर हिजकिय्याह बताता है। सबसे पहली बात सच्चाई, दूसरी बात खराई, परमेश्वर के सम्मुख बने रहना, और क्या लिखा, चौथी बात लिखी है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, सही है, वही करते रहना। ये नहीं कि करके छोड़ दिया, करता था, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं चर्च में खड़े होकर सबसे पहले मैं बाइबल पढ़ता था और मैं बिना रुके प्रार्थना करता था, मैं ऐसे प्रचार करता था, मैं वो करता था। तो करते थे, आज क्या हो गया? आज किसने रोक दिया आपको? अभी भी तो वही समय है, अभी भी तो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से बातचीत करें, प्रार्थना करें, वचन प्रचार करें। आज किसने रोक दिया? गलातियों 5 की 7 आयत में लिखा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना जानो? तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मैं चलता आया हूं, मैं ऐसा करता हूं परमेश्वर। और जब परमेश्वर ने इन बातों को सुना तब देखिए क्या हुआ। चौथी और आगे लिखा है और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। ये बातें याद की उसने, परमेश्वर को भी बताई, और फिर बिलक बिलक कर रोता है। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 वर्ष और बढ़ा दी। कैसे? जब हम सच्चाई से चलते हैं, जब हम खराई से चलते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख रह के बने रहते हैं, जब हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, तब परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ा देता है। 70-80 साल बताए थे मूसा ने भजन संहिता 90 के 10 पद में। अब क्या हो गया? अगर 80 साल में 15 और जोड़ दे तो 95 साल हमारी आयु हो गई, 95। लेकिन 4 शर्तें हमको माननी पड़ेंगी। हमें सच्चाई से चलना पड़ेगा, खराई से चलना पड़ेगा, परमेश्वर के सम्मुख रहना पड़ेगा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही हमको करना पड़ेगा। ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। मैं कुछ और बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 5 अध्याय और उसके 21, 22 और 23 पद को, तो वहां पर देखिए आयु बढ़ाने का एक और सटीक तरीका परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यह लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यह 5वीं बात, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल आयु
कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। यहाँ पर उम्र का कोई जिक्र ही नहीं है, ना 120 साल, ना 70-80 साल, ना 95 साल। यहाँ पर परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा लिया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। हम देखते हैं कि इसमें परमेश्वर के साथ साथ चलना, ये हमारा 5वां पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या? सच्चाई से, खराई से, परमेश्वर के सम्मुख बने रहकर और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो करके और परमेश्वर के साथ साथ चल के हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। ये तरीके हैं, बाइबल हमें बताती है अपनी आयु को बढ़ाने के तरीके और एक समृद्ध और एक सुख वाला जीवन, आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें इन सारे कामों को करना होगा जो हिजकिय्याह ने किया, जो हनोक ने किए। तो हनोक को परमेश्वर ने जीवित उठा लिया जब वो 365 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये नहीं कि वो संसार से अलग हो गया, वो जंगलों में चला गया, वो पहाड़ों पर चला गया, वो अज्ञातवास में चला गया, उसने कमरा बंद करके बैठ गया, उसने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं परमेश्वर के साथ हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पर साफ लिखा है। मैं आपको फिर से पढ़कर बता देता हूँ। उत्पत्ति 5 अध्याय में यहाँ पर क्या लिखा है? जब परमेश्वर के साथ साथ एक व्यक्ति चल रहा है तो वो उसने गृहस्थी को नहीं छोड़ा है। लिखा है 22 पद में, और मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मतलब पारिवारिक संसार भी उसका चल रहा है, अपनी पत्नी के साथ वो शारीरिक संबंध भी बना रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, उसके और भी बेटे बेटियां हुई। तो इस तरह से ये 5 बातें जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें ये बताती हैं कि हम इस तरह से अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। फिर जब हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, 30 अध्याय और उसके 19 पद को देखिए, वहां पर भी कुछ बातें हैं जो हमें 4 बातें वहां पर से मैं लेकर आपको बताने जा रहा हूं जो हमारी आयु को बढ़ा देती हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 और 20 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, क्या क्या 4 चीजें परमेश्वर ने हमारे आगे रखी हैं? जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, 4 चीजें रखी हैं। और फिर परमेश्वर कहता है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। जीवित रहने का मतलब है अनंत जीवन या दीर्घायु पाए। 4 चीजें परमेश्वर ने रखी हैं, जीवन, मृत्यु, आशीष, श्राप। हम सबसे पहले आशीष को उठाते हैं? नहीं, हमें जीवन को उठाना है। और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होगा, हमारी आयु बढ़ेगी। ये कौन सी बात है? 6ठी बात, जीवन को अपनाना है हमको, यीशु मसीह को अपनाना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है, यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानकर उसके सम्मुख बने रहना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि तुम बहुत सफल लेकर आओ। यूहन्ना 15 की 7 आयत में हम पढ़ते हैं। तो आगे देखिए 20 पद में 3 बातें और लिखी हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, 7वीं बात, और उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो। 3 बातें यहां पर लिखी हैं। 20 पद में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। और आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। दीर्घ जीवन मतलब लंबी आयु, अनंत जीवन यही है। लंबी आयु हमें मिल जाएगी जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे और जानेंगे उन भेद की बातों को जो बाइबल हमें बताती है। मैंने आपके सामने 9 बातें रखी हैं। अगर आपके भी सम्मुख कोई बात ऐसी आती है जिससे कि हम लंबी आयु पा सकते हैं तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है? सच्चाई से चलना, फिर खराई से चलना, परमेश्वर के सम्मुख रहकर चलना और वो करना जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, और हनोक की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना, यीशु मसीह को अपना लेना और उसके बाद परमेश्वर से प्रेम करना, उससे लिपटे रहना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। तो ये बातें हमें
क्या देती हैं? हमें जीवन देती हैं, हमें दीर्घायु देती हैं, जिससे कि हम बहुत दिनों तक जीवित रह के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठा सकते हैं और परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें दीर्घायु दी ताकि हम तेरा गुणगान कर सकें, तेरी तारीफ कर सकें, तेरी बड़ाई कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल की पहली आज्ञा कौन सी है? 10 आज्ञाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उससे पहले भी परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा कौन सी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक में है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरा जो दर्शन है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस काम को शुरू करें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के राज्य की तैयारी करें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और लंबी आयु पाने के लिए इस वचन को ध्यान रखिए जो 9 बातें आज मैंने बताई हैं, क्योंकि दीर्घायु जीवन जो है वो परमेश्वर के ही हाथों में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।